नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूं, साइंस से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है। आज हम आपको क्या लेकर आए हैं, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। जी हाँ, कुछ प्रमुख विस्फोटक पदार्थ, जी हाँ, कुछ प्रमुख विस्फोटक पदार्थ के बारे में जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आरडीएक्स क्या है, टीएनटी क्या है, टीएनजी क्या है, टीएनपी क्या है, डायनामाइट क्या है, एक एक प्रश्नों के संग्रह को लेकर आया हूं और यहां से क्वेश्चन बनने की 100% संभावना रहती है कि एग्जाम में यहां से प्रश्न बनना है। और यदि आज आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो ये प्रमुख विस्फोटक पदार्थ है, उस विस्फोटक पदार्थ से उठने वाले प्रश्नों की खोपड़ी में आप आग लगा दोगे। तो चलिए हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं, अपने मंजिल को पाने के लिए पूरी ताकत झोंकते हैं। और आप लोग देखिएगा, सबसे पहले एक एक पॉइंट को आप देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आरडीएक्स क्या है। जी हाँ, सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, आरडीएक्स। आरडीएक्स क्या है? यह एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। क्या है? यह एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। पहले ये हम जानेंगे आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है। जी हाँ, सबसे पहले ये हम जानेंगे आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है। आर से हो जाएगा रिसर्च। जी हाँ, आर से क्या हो जाएगा, रिसर्च। डी से क्या हो जाएगा, डेवलपेड हो जाएगा, डेवलपेड। जी हाँ, डेवलपेड। और याद रखना, एक्स से क्या हो जाएगा, एक्स से हो जाएगा एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव, प्लूसिव, एक्सप्लोसिव। इसका मतलब है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ये एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। आरडीएक्स की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? जी हाँ, आज हम आरडीएक्स के बारे में जानेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे और ये देखेंगे इसे क्या क्या नाम से जाना जाता है, कोई अन्य देश में इसको क्या कहते हैं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप देखिएगा। सबसे पहले तो आपने इनका पूरा नाम पढ़ा कि आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। जी हाँ, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव इसका पूरा नाम है। और इसकी खोज किसने किया है? आरडीएक्स की खोज की बात करेंगे। जी हाँ, आरडीएक्स की खोज किसने किया है? जर्मन के एक वैज्ञानिक ने। जी हाँ, किस देश के? जर्मनी के वैज्ञानिक, जर्मनी के वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था? जी हाँ, जिनका नाम था हैनिंग। क्या नाम था? हैनिंग ने खोज किया है। किसकी खोज किया है? आरडीएक्स की खोज किसने किया है? जर्मन के एक वैज्ञानिक ने किया है। उन वैज्ञानिक का नाम क्या है? हैनिंग है। और याद रखना, अगले पॉइंट पर देखिएगा, आरडीएक्स को प्लास्टिक विस्फोटक कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है? इसे प्लास्टिक, जी हाँ, इसे प्लास्टिक विस्फोटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लास्टिक विस्फोटक कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। किसको प्लास्टिक विस्फोटक कहते हैं? तो याद रखना, आरडीएक्स को प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से जाना जाता है। आरडीएक्स को अमेरिका में किस नाम से जानते हैं? सब देश में आरडीएक्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम उन नामों के बारे में थोड़ा जानेंगे। अमेरिका में आरडीएक्स को क्या कहा जाता है? जी हाँ, अमेरिका में आरडीएक्स को साइक्लोनाइट कहते हैं। साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। किसे कहते हैं? साइक्लोनाइट। याद रखना, साइक्लोनाइट कहते हैं आरडीएक्स को, जो प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अमेरिका में क्या बोलते हैं? साइक्लोनाइट कहा जाता है। जर्मनी में किस नाम से जानते हैं? इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। जर्मनी में आरडीएक्स को क्या नाम से जानते हैं? किस नाम से? तो याद रखना, जर्मनी में हेक्साजोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेक्साजोन कहा जाता है। कहां पर? जर्मनी में आरडीएक्स को क्या बोलते हैं? हेक्साजोन कहा जाता है। और देखेंगे, एक पॉइंट और देख लेते हैं इसी के लगा हुआ। जी हाँ, इटली
इटली में RDX को किस नाम से जानते हैं? RDX को तो याद रखना, इटली में T4 कहते हैं। क्या कहते हैं? RDX को इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। और RDX से बनने वाले जो प्रश्न है, इससे ज्यादा कभी कोई प्रश्न में आज तक नहीं आया है। आज तक में आप इतिहास में उठाकर देखिए कि RDX से जो बनने वाले प्रश्न है, इन प्रश्नों से ज्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगर इसके प्रयोग की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ है। जी हाँ, किसके बाद प्रारंभ हुआ है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका प्रारंभ किया गया है। जी हाँ, इसका प्रयोग कब किया गया है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इसकी शुरुआत किया गया है। और ये सफेद कलर का एक दाने, छोटे छोटे दानों के आकार का, जैसे यूरिया खाद है ना, तो याद रखना उस खाद के आकार में होता है, छोटे छोटे। RDX का प्रयोग आप देखते हैं कि आज आतंकवादी से, ये सुनते हैं समाचार में आप लोग कि आज 5 किलो RDX बरामद हुआ जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में। तो याद रखना, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, इस RDX का प्रयोग आतंकवादी करते हैं, अपने साथ लिए रहते हैं विस्फोट करने के लिए। क्योंकि इसका जो विस्फोट होता है, इतना भयानक उसमें आवाज होती है, यहां तक कि आपको बता दूं, दरवाजे के जो शीशे, खिड़की, ये सब उखड़ पुखड़ जाते हैं। जी हां, सब कांचों में दरार आ जाती है। ये इतना भयानक विस्फोट इसमें होता है कि मैं क्या बताऊं। ये तो आप समझ लीजिए, जब कभी भी RDX का विस्फोट होता है तो आप टीवी में सुनिए, रेडियो में सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि RDX क्या है। और RDX के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। आप लोग एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं TNG, TNT, TNP और डायनामाइट की ओर चलते हैं। एक एक पॉइंट को जानेंगे कि यहां से जो प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह कर पाओ। तो चलिए अब इसके अगले पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं, एक एक पॉइंट को देखेंगे। क्या देखेंगे? TNG क्या है, TNP क्या है, TNT क्या है, एक एक पॉइंट को जानेंगे ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उसकी खोपड़ी में आग लगा दो। जी हां, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग यदि इस पढ़ाए हुए प्रश्नों के बीच से प्रश्न आएगा तो आप उसको पूरा कर पाओगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं यहाँ वहां से भाग कर नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पूरा एक तरफ से लेकर चल रहा हूँ ताकि यहाँ से प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर वो न जाने पाए। अब चलेंगे, क्या देखेंगे? अब देखेंगे TNG। जी हाँ, TNG। पहले तो ये देखेंगे कि TNG का पूरा नाम क्या है। जी हाँ, TNG का पूरा नाम देखेंगे। ट्राई, T से क्या होगा? ट्राई, N से होगा नाइट्रो। जी हाँ, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। क्या है? ग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। याद रखना, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से इसे जाना जाता है और ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका नाम क्या है? इसे TNG बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं TNG। यह भी एक विस्फोटक पदार्थ है। और ये देखेंगे TNG का प्रयोग किस लिए किया जाता है। TNG का प्रयोग देखेंगे, याद रखना, डायनामाइट बनाने के लिए, डायनामाइट बनाने में TNG का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, किसका प्रयोग किया जाता है? TNG का प्रयोग किया जाता है। क्या बनाने के लिए? डायनामाइट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? TNG। और याद रखना, TNG किसके किसके मिश्रण से तैयार होता है, उस पॉइंट को देखेंगे ताकि यहां से प्रश्न बने TNG से तो आप उस TNG को पूरा तरह से एकदम से कर पाओ कि TNG क्या है। उन सब प्रश्नों को आप पूरी तरह कर पाओगे। देखेंगे ये TNG तैयार किससे होता है? H2SO4 प्लस क्या देखेंगे? नाइट्रिक HNO3 और ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ये तीनों फार्मूले के अनुसार तैयार किया जाता है TNG, जैसा कि मैंने बता दिया। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? डायनामाइट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल
प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल, उसके बाद ग्लिसरीन, तीनों को मिला करके क्या बनाया जाता है? तो याद रखना डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसको? TNG। और TNG का मैंने फुल फॉर्म बता दिया, इसका प्रयोग बता दिया, इसका सूत्र बता दिया, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। याद रखना प्यारे मित्रों, इससे बाहर कुछ आने आएगा नहीं। आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा, एक तरफ से पढ़िएगा, एक्सप्लेन करके पढ़िएगा, देख देख कर पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा। आप इसको देखेंगे, आप पूरी तरह कर पाएंगे। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले, तब इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उसको पूरी तरह कर पाए। तो चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं। क्या देखेंगे? TNT। जी हां, आप क्या देखेंगे? TNT क्या है? TNT का पहले पूरा नाम जानेंगे, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। जी हां, TNT के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? TNT, ट्राइनाइट्रो, और देखेंगे टी से क्या है? ट्राइनाइट्रो, और फिनाल क्या है? ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। जी हां, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन इसका पूरा नाम है, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, ये किस सूत्र से बनता है? ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन का सूत्र क्या है? इसको कैसे बनाया जाता है? एक एक सूत्र के बारे में जानेंगे, किसके किसके प्रयोग से ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन तैयार होता है, उस पॉइंट को जानेंगे जिससे ये बन करके तैयार होता है, ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उसको पूरी तरह कर पाए। तो चलिए देखते हैं, इसका जो सूत्र है ट्राइनाइट्रो C6 और H5 प्लस CH3 के साथ, जी हां, के साथ H2SO4 एवं, जी हां, H2SO4 प्लस नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक HNO3 का प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? TNT बनाने के लिए C6H5CH3 के साथ में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है? TNT बनाया जाता है। और यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का विस्फोटक है। क्या है? यह एक प्रकार का विस्फोटक है। और याद रखना, इसमें अगर मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए? अगर इसमें एल्युमिनियम मिला दिया जाए तो यह और अधिक विस्फोटक बन जाएगा। क्या मिला दिया जाए? एल्युमिनियम का चूर्ण मिला दिया जाए तो यह और अधिक विस्फोटक बन जाता है। और याद रखना, TNT में इससे ज्यादा कुछ भी आने वाला नहीं है। इसलिए मैं एक एक सूत्र के साथ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि इससे सूत्र भी पूछेगा कि ये किससे मिलकर तैयार होता है, तो आप उन सारे को पूरी तरह से कर पाओ। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं और ये देखते हैं क्या बचा है। TNP और डायनामाइट बचा है। जी हां, आप देखेंगे TNP, ट्राइनाइट्रोफिनाल। जी हां, ट्राइनाइट्रोफिनाल क्या है? TNP का पूरा नाम पहले देखेंगे, TNP। पहले ये देखेंगे कि TNP का पूरा नाम क्या है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। एक एक पॉइंट को देखेंगे। TNP का पूरा नाम देखेंगे, ट्राइनाइट्रो, जी हां, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। जी हां, ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसका पूरा नाम है। और इसे पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। और इसका प्रयोग, इसको बनाया कैसे जाता है? फिनाल के साथ। जी हां, फिनाल प्लस HNO3 का प्रयोग। इसका मतलब है फिनाल और नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनता है? TNP बनता है। और TNP क्या है? यह भी एक प्रकार का विस्फोटक है। इसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। और ये कैसे बनता है? फिनाल प्लस HNO3 के प्रयोग से, इसके मिश्रण से तैयार होता है, क्रिया के माध्यम से तैयार होता है। तब क्या बनता है?
टीएनपी बनता है। अब इसके बाद क्या बचा है, डायनामाइट बचा है। जी हाँ, डायनामाइट अब बचा है। डायनामाइट को देखेंगे कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, तत्पश्चात हम चलते हैं डायनामाइट, जो अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी खोज किया था और 1867 में इसकी खोज हुई थी। और याद रखना, डायनामाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे। अल्फ्रेड नोबेल को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये सब उसके बारे में पूरा एकदम वृत्तांत बताने का कार्य करेंगे। जी हाँ, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। पहले ये देखेंगे, क्या देखेंगे, डायनामाइट के बारे में। जी हाँ, डायनामाइट याद रखना। डायनामाइट के बारे में ये देखेंगे कि डायनामाइट की खोज किसने किया है। तो डायनामाइट की खोज की यदि बात करें, जी हाँ, इसकी खोज किया है अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। किसकी खोज किया है, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। और कब किया है, 1867 ईस्वी में किया है। इसको किसके साथ मिल करके बनाया जाता है, डायनामाइट। याद रखना, डायनामाइट बनाने के लिए ग्लिसरीन प्लस कुछ अक्रिय पदार्थ को मिला करके तब डायनामाइट बनता है। और अक्रिय पदार्थ का मतलब यह है कि जैसे लकड़ी का बुरादा, जी हाँ, लकड़ी के बुरादा प्लस, याद रखना कैसे बनता है, लकड़ी का बुरादा, जी हाँ, लकड़ी का बुरादा एवं नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग, ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, लकड़ी का बुरादा और नाइट्रोग्लिसरीन को मिला करके क्या बनाया जाता है, डायनामाइट बनाया जाता है। और डायनामाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो याद रखना, विस्फोटक के रूप में किया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और कब किया था, तो याद रखना 1867 ईस्वी में। और याद रखना, अब क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन के जगह पर, जी हाँ, इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान की हम बात करें तो डायनामाइट बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन के जगह पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, इसके स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग। वर्तमान की बात कर रहे हैं कि डायनामाइट बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन के जगह पर, जी हाँ, नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। और प्यारे मित्रों, आज का सेशन कैसा लगा है, मेरे सर्दी है, थोड़ा गले में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देख रहे हैं ना पसीना। और प्यारे बंधुओं, ये पसीना नहीं, ये पसीने की एक एक कतरा शिक्षा के लिए मैं पूरा मेरा समर्पण है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, द ग्रेट एजुकेशन बाय राम सर के माध्यम से जो जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है, ये आपके लिए निरंतर है, निरंतर चलती रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं पैदा होगी। बस ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि हे परमात्मा, मुझे पूरी तरह एकदम से स्वस्थ रखो और मैं आप लोगों के बीच में इस शिक्षा का जो प्रसार कर रहा हूं, उसके लिए परमात्मा मां सरस्वती मेरे अंदर ज्ञान भरे, ताकि मैं आप लोगों के बीच में इस शिक्षा के ज्ञान को प्रसार करता रहूं। और आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं और अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।